ये कहा है कि जो ताजमहल है मूल रूप से वो तेजोलिंग महादेव है। तेजो नाम शिव सहस्त्र नाम स्रोत में तेजो नाम शिव जी का है और विश्वकर्मा प्रकाश में तेजोलिंग बेर निर्माण का वर्णन है। तो वर्तमान में जो ताजमहल है वही तेजो महालय मंदिर है। हमने एक पिछले वर्ष एएसआई को आरटीआई डाली थी जिसमें पूछा था कि ताजमहल बनना कब शुरू हुआ और खत्म कब हुआ और कितने मेथड से इसकी एज निकाली गई है। लेकिन उसमें एएसआई ने जवाब दिया कि ताजमहल एक रिसर्च का मैटर है और आप हमारी वेबसाइट और तत्कालीन बुक्स पढ़ सकते हैं। तो जब हमने रिसर्च करना शुरू की एएसआई के कहने के अनुसार, तो 1946 का जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल माधव स्वरूप वत्स रहे हैं, उनका रिपेयरिंग ऑफ ताजमहल के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है एएसआई के बुलेटिन में। तो उसमें उन्होंने कहा है ताजमहल का ऑथर कौन है, ये एक डिस्प्यूटेड इशू है। और आगरा के जेटीआर में भी सेम बात यही कही गई है कि ताजमहल का आर्किटेक्ट एक डिस्प्यूटेड इशू है। 1906 के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में भी यही बात कही गई है कि ताजमहल का आर्किटेक्ट एक डिस्प्यूटेड इशू है। तो सभी चीज़ों से जो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उन सब में एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ताजमहल का जो इशू है वो हमेशा से एक डिस्प्यूट का इशू रहा है जो आज तक क्लियर नहीं किया गया है। और बाबरनामा में ताजमहल का उल्लेख है, जिसमें बाबर ने कहा है कि जो ताज गार्डन है, उसको बाबर ने बनवाया है, उसे चारबाग का नाम दिया है। एएसआई भी यही बात कहती है और हुमायूंनामा में भी ताजमहल का जिक्र है। बाबर और हुमायूं हो चुके हैं, तो अगर शाहजहां ने ये ताजमहल बनाया होता, तो पहले जिक्र नहीं होता। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के बीच अब आगरा का ताजमहल भी चर्चा में है। 1666 में शाहजहां तो मर गया मगर विवाद जिंदा रहा। यदा कदा आवाजें आती रहीं कि ताजमहल दरअसल तेजो महालय है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसी ही एक आवाज फिर से उठी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तेजो महालय को तोड़कर बनाया गया था ताजमहल? क्या ताजमहल एक शिव मंदिर था? ताजमहल के 22 कमरों का क्या है राज? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब आगरा की बारी आने वाली है।